मैं इस बात का जिक्र करता हूं कि देश का हिंदू समाज यदि इनके पीछे नहीं यदि सचेत हुआ, संगठित नहीं हुआ, तो ये गद्दार कल जाकर के फिर से देश विभाजन की बात कर सकते हैं। मैं एक बार और कहना चाहूंगा कि सबसे पहले कुरान पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि कुरान ही जो है वो आतंकवाद की पाठशाला है। न्यूज नेशन के कंसल्टिंग एडिटर दीपक चौरसिया पहले भी मुसलमानों के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाने को लेकर चर्चा में रहे हैं और इसके लिए उनके खिलाफ लीगल नोटिस भी जारी किया गया था कि जिस तरह का जर्नलिज्म और लहजा दीपक चौरसिया इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ऐसा ही लगता है कि देश में सारी गड़बड़ियां मुसलमानों द्वारा बनाई गई हैं। वो समाज में मुसलमानों की इमेज को खराब कर रहे हैं। ऐसे ही कितने आरोपों के घेरे में पहले भी रह चुके हैं दीपक चौरसिया। अब मीडिया नामा शो में दीपक चौरसिया ने नफरत फैलाने वाली स्पीच को ऑन एयर की इजाज़त क्यों दी, ये सवाल उठाया जा रहा है। सांप्रदायिक नफरत के एक चौंकाने वाले मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर ने कुरान पर रोक लगाने की अपील की, लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस नफरत भरी सांप्रदायिक मांग को टेलीविज़न पर लाइव किया गया, जिसमें दीपक चौरसिया ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले प्रोफेसर को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। इस संगीत कुमार रागी नाम के प्रोफेसर ने मुस्लिम समुदाय के लोगों और दूसरे दलित सहित लोगों को देशद्रोही करार दिया। प्रोफेसर रागी एक गेस्ट पैनलिस्ट थे जिन्हें आरएसएस की तरफ से डिफेंडर माना जाता है। इस शो में अधिवक्ता एहतशाम हाशमी ने पूछा था कि ईमानदारी से बताओ कि बीजेपी नेता जैसे कपिल मिश्रा और आरएसएस के मेंबर्स दिल्ली दंगों में शामिल नहीं थे। इस सवाल पर दीपक चौरसिया ने अपने अंदर के अर्नब गोस्वामी को दिखाते हुए हाशमी के शब्दों पर चिल्लाकर गेंद पात्रा के पाले में डाल दी। दीपक चौरसिया के दर्शकों की रैंटिंग हालांकि अर्नब गोस्वामी के लगभग पास ही है, लेकिन लगता है कि चौरसिया इस डिफरेंस को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए अर्नब गोस्वामी की तरह ही जर्नलिज्म सीखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वो अपने शो में अक्सर मुस्लिम के खिलाफ डिबेट को मुख्य तौर पर जगह दे रहे हैं। हालांकि बीच में बॉलीवुड को लेकर भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इनका विषय हमेशा दिल्ली के दंगों के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराने से लेकर डॉक्टर उमर खालिद, हर्ष मंदर जैसे वर्कर्स को पर्सनली तौर पर निशाना बनाना है, जिसके लिए चर्चा में रहते हैं। दीपक चौरसिया टीवी पर डिबेट्स में अपनी मौजूदगी में संबित पात्रा और राइट विंग के 4-5 लोगों को शामिल करता है और दूसरे पक्ष में बैठे 2 मुस्लिम समुदाय लोगों को निशाना बनाते हुए दिखाई देता है। लेकिन ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि इस तरह की हेट स्पीच को दीपक चौरसिया जैसे एंकर्स को टेलीकास्ट करने की इजाज़त कैसे दी जाती है। इसी तरह का एक डिबेट शो में दीपक चौरसिया ने पैनलिस्ट के तौर पर डीयू के प्रोफेसर संगीत रागी को बुलाया था, जिसमें उसने कहा था कि सीएए प्रोटेस्ट एक इस्लामीवादी था और चेतावनी दी कि हिंदू समुदायों को मुसलमानों के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए। मुसलमान और दलित देशद्रोही हैं और ये देश को टुकड़ों में बांट देंगे। यही नहीं, प्रोफेसर रागी ने कुरान, जो कि मुसलमानों की पाक किताब है, उस पर भी रोक लगाने को कहा और कुरान को आतंकवाद का स्कूल कहा। कितने मिनटों तक उसकी ये अभृत भाषा जारी रही और ये दिखाई दिया कि मुस्लिम पार्टिसिपेंट का माइक्रोफोन म्यूट कर दिए थे, क्योंकि वो अपने सर हिलाते हुए दिखाई दे रहे थे कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। इस पर प्रोफेसर रागी को याद दिलाया जा सकता था कि भारत संविधान द्वारा चलता है, जबकि नेता विवेक श्रीवास्तव ने जोर देकर कहा कि टीवी समाचार चैनल्स पर इस तरह की अभृत भाषा को बंद किया जाए। लेकिन दीपक चौरसिया ने रागी को ज्यादा समय दिया। यही नहीं, दीपक चौरसिया के यूट्यूब चैनल्स पर भी किस तरह के कंटेंट को टेलीकास्ट किया जा रहा है, आप खुद देखिए। और कहना चाहूंगा कि सबसे पहले कुरान पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि कुरान ही जो है वो आतंकवाद की पाठशाला है। तो ऐसे लोगों के साथ हमें डिबेट करना चाहिए क्या? इस तरह 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने का मकसद क्या इन चैनल्स का टीआरपी बटोरना है या फिर देश में सांप्रदायिकता फैलाना है? क्या ऐसे डिबेट शोज को दिखाना चाहिए? क्या इस तरह किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करना, उसकी इमेज को खराब करना एक लोकतंत्र देश की पहचान है? खबरों के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।